हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अभी मैं आया हुआ हूँ कटरा। और ये पहली बार होगा जो हम कटरा में रात को यात्रा करेंगे। बाकी मेरे जो वीडियोस है वो सभी दिन के थे, लेकिन आज पहली बार जो मैं रात का यात्रा करा, मैं काफ़ी दिनों से चाहता था, तो आज वो मेरी मनोकामना पूरी होगी। और दूसरा ये कि देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है। आज है 16 जून और 2022। और ये बारिश देखिए कितनी ज़ोर से, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। ये भीड़ 16 जून 2022 का दिन है। दोस्तों भीड़ देखिए काफ़ी है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही हमने यात्रा शुरू की, बारिश शुरू हो चुकी थी। बात की जाए मौसम की, तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है और बारिश हो गई है। तो दो एडवांटेज मेरे को मिल रहे हैं माता रानी की तरफ से। एक तो ये कि पहले मैं कि रात में अपनी यात्रा कर रहा हूँ, कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं रात में अपनी यात्रा कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, बारिश आ गई है, तो दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पहला पड़ाव आ जाता है जो न्यू ताराकोट मार्ग की तरफ जाता है। यहाँ पे गुलशन कुमार जी का लंगर भी है। तो दोस्तों जय माता दी। जो भी वीडियोस बनेगी वो सेड के नीचे ही बनेगी। वैसे तो पूरे ट्रैक में सेड है, लेकिन काफ़ी जगह पर नहीं है, तो वहाँ पे मैं आपके कैमरे को ऑफ करके उसको बचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ही तेज़ हो रही है। वहाँ तो आएगी बिल्कुल भी शिवकोड़ी में ये आप देखिए, यहाँ से थोड़े गैप में सेड है नहीं, तो यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा अपना कैमरा ऑफ करके। तो अभी भी काफ़ी भीड़ है, ये देखिए। तो दोस्तों ये माता रानी का चमत्कार ही है। बारिश आ रही है फिर भी इतना क्राउड है, लोग माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं रात को। और सेट्स जहाँ पे बनी हुई उनमें पूरी सेट्स में लाइट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अभी तक तो लाइट है, आगे क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा मेरे ब्लॉग्स में। आप ये अंत तक देखते रहिए। और फ़िलहाल तक जो यात्रा बारिश में और रात में बहुत अच्छी जा रही है, तो आप ये अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप आगामी दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ आइए, रेनकोट लेके आइए, एक टॉर्च ज़रूर आप अपने हाथ में लेके रख के चले, और एक हल्का सा जैकेट टाइप या जो भी स्वेटर टाइप आप ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो सर्दी लगने लगती है। तो दोस्तों अभी हमारा यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है, हमने बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस कर ली है और बाणगंगा बातिंग घाट के पास मैं पहुंच गया हूं। ये सामने आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ से ऊपर सेड भी नहीं है, तो मैं यहाँ अपने कैमरे को करके ऑफ, और फिर आपको सेड में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों बारिश के कारण और एक दुकान का सहारा लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाणगंगा बातिंग घाट है, ये देखिए। रात के समय फ़िलहाल खाली पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही है। तो दोस्तों ये था बाणगंगा बातिंग घाट। और चलिए बढ़ते हैं आगे माता रानी के ट्रैक पे। किसी नेक्स्ट क्लिप में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता दी।
बारिश के कारण इनके रेनकोट्स की जो है बिक्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये देखिए रेनकोट खरीद रहे हैं सभी, ये देखिए काफ़ी बिक रहे हैं इनके रेनकोट। ऊपर से डाल दें। ये देखिए बारिश अभी दोस्तों सेड है नहीं, वैसे ही मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा नेक्स्ट सेड तक। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ट्रैक के ऊपर सेट बनी हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ पैचेज ऐसे हैं जिन पे सेट नहीं लगी हुई हैं। तो अगर आप आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ आइए, रेनकोट लेके आइए, अम्ब्रेला लेके आइए, और भी जो मेजर्स है अपने गियर्स को, मोबाइल्स को बचाने के लिए पॉलीथीन वगैरह अवश्य लेके आइए, क्योंकि जिस तरह आज बारिश आने का कोई अनुमान नहीं था, बट फिर भी शाम 7 बजे से शुरू हो गई थी। हम नहा धो के काफ़ी लेट करके निकले कि बारिश रुक ही जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलो जैसी माता की इच्छा। दोस्तों ट्रैक में काफ़ी रस आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए फिर से आपके सामने एक ऐसा पैच है जिस पे लाइट वो सेट नहीं है। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माता रानी के पावन ट्रैक पे। और दोस्तों जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश आ रही है और ये जो यात्रा है मैं रात में कर रहा हूँ। मेरे बाकी ब्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो मेरी सभी जो यात्राएं थी वो सुबह से 6 बजे से शुरू होकर शाम को 6-7 बजे तक समाप्त हो जाती थी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। बारिश के कारण आप सामने देखिए फिर एक ऐसा पैच आ गया जहाँ पे सेट नहीं है, तो मुझे इन पैचेज से बच के जाना पड़ेगा, अपने गियर्स को बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं है। और चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। तो दोस्तों बाणगंगा की जो बाती घाट है और एक ऊपर जो बाणगंगा है घाट है, उसके बीच के अंदर शायद नहीं है, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। बाकी ऑल ओवर यात्रा अभी सही जा रही है। देखते हैं माता रानी कैसे दर्शन देने वाली है इस बार रात में। तो हम तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं, बाणगंगा बात घाट। देखिए जय माता दी। दोस्तों हमने बाणगंगा बाती घाट भी क्रॉस कर लिया है और बारिश के कारण मैं कुछ चीज़ें आपको इस ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाऊँगा। अगर वापस जब मैं यात्रा करके आऊँगा दर्शन करके, उस टाइम पे अगर पॉसिबल हो सका तो मैं इन सभी चीज़ों को अवश्य कवर करूँगा। तो दोस्तों बहुत से ज़्यादा पैचेज ऐसे हैं जिन पे सेट नहीं लगी हुई है। मैं कहीं ना कहीं गलतफहमी था कि पूरे ट्रैक पे सेट है, लेकिन काफ़ी जगह सेट नहीं है। तो दोस्तों ये है यात्रा ट्रैक पे आने वाला पहला इच्छापूर्णी माँ भगवती का मंदिर, और ये रात के इसमें अभी क्लोज है, देखिए। और बारिश देखिए आप, ये देखिए। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस यात्रा पाउंड ट्रैक में। और सेट आई है, मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कुछ नहीं बहुत कुछ, या बहुत कुछ नहीं कुछ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकूँ। आगे माँ भगवती की कृपा। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। तो दोस्तों में कोई भी प्रकार के सेफ्टी गियर मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कंटेंट बनाने में।
लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आया हूँ तो आपके लिए ये जो यात्रा है वर्चुअल ना करके बहुत कुछ आपको दिखाऊं। देखिए मैंने रेनकोट डाल रखे हैं। अंदर किधर से? इधर से। ये चरण पादुका मंदिर, चलिए आपके दर्शन कराता हूँ माता जी। और ये सामने गणेश जी और साथ में माता के सभी रूप। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर मंदिर है। रात्रि के समय और भी सुंदर लग रहा है। ये देखो सजा हुआ है, अच्छी तरह से सजावट हो रखी है बेहतरीन तरीके से। देखिए ये भगवान शिव और पार्वती और शिवलिंग। जय माता दी दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है माता वैष्णो देवी की इस पावन ट्रैक पे। और अभी मैं जिस स्थान पर हूँ यह स्थान है चरण पादुका। तो चरण पादुका वह स्थान है जहाँ पे जब भैरव माता का पीछा कर रहा था तो माता ने यहाँ रुक के कहते हैं एक बार पीछे मुड़ के देखा था, तो माता के चरणों के निशान यहाँ पे अंकित हैं, आज भी हैं। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं रात में ट्रैक कर रहा हूँ। और इसके साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैं फर्स्ट टाइम इस मंदिर के अंदर जाके और माता के दर्शन करके आया हूँ, माता के चरणों के दर्शन करके आया हूँ और ब्लेसिंग लेके आया हूँ। तो आप सभी पर भी माता कृपाएँ बनाए रखे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। तो ये था चरण पादुका मंदिर। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने ट्रैक की तरफ। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से कटरा का जगमगाता हुआ रात्रि का नज़ारा देखिए। ये देखिए कटरा भवन कैसे जगमगा रहा है रात्रि के समय। देखिए तो दोस्तों अगर आप न्यू ताराकोट मार्ग से आते हैं तो ये रास्ता यहाँ आके मिलता है। और यहाँ से ये देखिए यहाँ आके मिल जाएगा न्यू ताराकोट मार्ग। और अगर आप अर्धकुंवारी जाएंगे तो यहीं से एक रास्ता ऊपर अर्धकुंवारी की तरफ जाता है। ये देखिए वो अर्धकुंवारी की तरफ और ये भवन की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस माता रानी के पावन ट्रैक पे। और अभी हमने अर्धकुंवारी क्रॉस की है। अर्धकुंवारी से पीछे बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, सेट भी बहुत कम थे। तो उसकी वजह से मैंने अपने गेयर्स को बचाने के लिए इनको अपने बैग में रखा था। अब बारिश रुक गई है। ये देखिए यहाँ लाइट्स भी आ गई है। मुझे लगता है आगे पूरे सेट हैं, तो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकता हूँ। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आपको रात की पूरी यात्रा दिखाई जाए। जय माता दी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माता रानी के पावन ट्रैक पे। ये देखिए काफ़ी रस है और ये बारिश के कारण लोग शेड के नीचे ही अपने बिस्तर लगा के सो गए हैं। शाम करने के लिए काफ़ी जगह है।
जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माता रानी की यात्रा पावन ट्रैक पे। तो सुंदर भजनों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज माता रानी के पावन ट्रैक पे। तो हवा जो है वो ठंडी चलने लग गई है और दूसरा बारिश होने के कारण मौसम जो हुआ बहुत ही सुहावना हो गया है। यात्रा करने के दौरान आप साइन बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और ट्रैक के दौरान तो विश्राम करने के लिए बेंचेस वगैरह बनाई हुई हैं, वहाँ विश्राम करते हुए आराम से यात्रा करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने के कारण महसूस हो तो टोल फ्री नंबर हर जगह लिखे हुए हैं, जैसे ये है, तो इन पे आप सूचित करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ से नज़ारा देखिए कटरा का, जगमगन हो रखा है लाइटों से। जय माता दी। एक बार सभी का फिर से स्वागत है इस नई क्लिप के साथ पावन ट्रैक पे। और यात्रा करने के दौरान जो भी बैठने के, आराम करने के जो भी स्थान है, उनका भरपूर लाभ उठाएं और उनका प्रयोग करें। जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माता रानी के पावन ट्रैक पे। और अभी हम पहुंच गए हैं डोसा पॉइंट पे। डोसा पॉइंट हिमकोटी। जिसने भी माता रानी की यात्रा की होगी तो उन सभी को डोसा पॉइंट का बारे में अवश्य पता होगा। जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है माता रानी के पावन ट्रैक पे। और हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ भवन से पहली बार दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं माता रानी का सुंदर भवन। दोस्तों अभी आपने वो स्थान देखा जहाँ से माता रानी के ट्रैक पे चलते हुए पहली बार दर्शन होते हैं। और अभी हम बढ़ते हैं आगे, बस काफ़ी है, देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। यहाँ बारिश फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जय माता दी। 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 आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माता रानी के पावन ट्रैक पे। और फाइनली हम हैं, देखिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ से देखने को मिल रही है।
आजा आजा, अब अलग मत हो जाना। यहीं से डाल। ये है फाइनल चेक पोस्ट। तो दोस्तों ये है मनोकामना भवन। मनोकामना भवन में ये साइन बोर्ड के भवन है, तो आप यहाँ के नाश्ता वगैरह भोजन वगैरह कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे भवन की तरफ। और इधर आप देख सकते हैं और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है सागर रत्ना होटल। और ऐसे ही बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको खाना खाने के लिए, और साइन बोर्ड के भी बने हुए हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे आप उस हिसाब से अपना चूज करके खाना खा सकते हैं। फाइनली यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये नाथू स्वीट्स भी यहाँ पे खुल गया है। पहले नहीं था नाथू स्वीट्स, शायद लास्ट ईयर से ही ओपन हुआ है। तो बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। जय माता दी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली दोस्तों हमारे जो है दर्शन हो चुके हैं, और दर्शन बहुत ही खूबसूरत हुए, बहुत ही अच्छे हुए। ज़्यादा रस था नहीं दर्शनों में, जो लाइन थी उसमें ज़्यादा रस था नहीं। मात्र 20 से 25 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। भवन का नज़ारा देखिए यहाँ से। जय माता दी दोस्तों, दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी। ये रास्ता है भैरव घाटी जाने का। रोपवे की सेवा अभी चली नहीं है, 7 बजे के आसपास चलती है। भैरव घाटी की यात्रा हमने कर दी है शुरू, और ये भवन से 2 किलोमीटर है। देखते हैं 2 किलोमीटर का सफ़र कितनी देर में हम तय कर पाते हैं। घाटी का, भैरव घाटी का नज़ारा ये देखिए, यहाँ भी लोग सो रहे हैं। इसका भीड़ तो है, काफ़ी है। भैरव घाटी से भवन का नज़ारा कुछ इस तरह से देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों भैरव घाटी ट्रैक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं और भैरव बाबा के आते हैं, तो प्लीज़ इन रुपये का आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैदल ही जाएं, क्योंकि अगर आप आते हो इतनी दूर से, अगर थोड़ा कष्ट नहीं है होगा तो फिर कैसी यात्रा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैदल ही जाएं। वैसे आप रोपवे से भी जा सकते हैं, पोनी वगैरह है उससे भी जा सकते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं ट्रैक पे अवेलेबल हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिप में भैरव घाटी में। दोस्तों सुबह हो चुकी है, और सुबह सुबह माता वैष्णो देवी, और ये देखिए त्रिकुटा पर्वत के सुंदर नज़ारे।
प्रैक्टिस कर रहे हो। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के भेट शॉप। यहाँ से आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, उसके बाद ये लो प्राइवेट शॉप भी है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। 20 रुपये की पर्ची कराएं और प्रसाद आप यहाँ से लें। ये साइन बोर्ड का है, ये प्राइवेट्स हैं, आप वहाँ से भी जो है प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन और उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं, लेके चलता हूँ आपको सेल्फी पॉइंट पे। ये है सेल्फी पॉइंट। तो दोस्तों सामने है बाबा भैरव का मंदिर। आप सुबह सुबह के बाबा भैरव के मंदिर के दर्शन कीजिए। एलईडी लगी हुई है जिसमें भी आरती शुरू होने वाली है, तो वो चलेगी। तो दोस्तों फाइनली यात्रा समाप्त होती है भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे जो भी व्लॉग्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय माता दी। जय